इस कुएं से बस कुछ ही देर में दो लाशें निकलने वाली हैं। वो लाशें हैं एक प्रेमी जोड़े की। वो जोड़ा एक दूसरे से प्यार करता था, जिंदगी साथ बिताना चाहता था, एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलना चाहता था, एक दूसरे को पति पत्नी बनाना चाहते थे। लेकिन लड़की का परिवार इस बात से खुश नहीं था कि वो लड़की अपनी मर्जी से शादी करना चाहती है। उस लड़की के पिता को ये मंजूर नहीं था कि उसकी बेटी अपनी मर्जी का दूल्हा चुने। वो नहीं चाहते थे कि उसकी बेटी अपनी मर्जी से शादी करे या फिर अपनी मर्जी से किसी लड़के को चुनकर बोले कि मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। इस बात को लेकर पिता और बेटी के बीच में कई दिनों तक झगड़ा होता रहा। कई बार दोनों के बीच में झगड़ा ज़्यादा बढ़ा। लेकिन इस बीच जो लड़की थी उसने अपनी ये बात अपने प्रेमी को बताई कि घर वाले नहीं मान रहे। दोनों ने एक कदम उठाया घर से भाग जाने का। लेकिन जैसे ही वो दोनों घर से बाहर भागे, दहलीज को लांगा घर की और अपनी जिंदगी बिताने के लिए घर छोड़कर दूर जाकर बसने की कोशिश करी, पिता को ये बात पता चली और फिर पिता ने एक प्लान बनाया। आज ये कहानी एक ऐसे पिता की है जिसने अपनी इज्जत के खातिर, एक ऐसी इज्जत कि समाज में लोग क्या कहेंगे ये सोचकर उसने अपनी बेटी को मौत के इस काले कुएं में धकेल दिया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। ये कहानी है गुजरात के कच्छ की। यहाँ पर एक पिता ने अपनी बेटी को मौत के घाट उतार दिया और तकरीबन 40 दिन तक पुलिस को गुमराह करता रहा। बाकायदा खुद जाकर पुलिस में कंप्लेन भी दर्ज कराई कि मेरी बेटी और उसका प्रेमी गुमशुदा हैं। लेकिन जब पुलिस ने तफ्तीश करी तो जो कहानी निकलकर सामने आई वो वाकई हैरान करने वाली है। ये कहानी है कच्छ की रहने वाली 19 साल की नाथीबेन और उसके प्रेमी नवीन की। दरअसल नवीन और नाथीबेन दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते थे। दोनों जिंदगी भर साथ रहना चाहते थे, शादी करना चाहते थे। लेकिन नाथीबेन के जो पिता थे वांका राबरी, उनको इस रिश्ते से दिक्कत थी। वो नहीं चाहते थे कि नाथीबेन जो है वो नवीन से शादी करे। लेकिन नाथीबेन और नवीन ने एक फैसला किया, दोनों घर छोड़कर फरार हो जाते हैं, भाग जाते हैं। दोनों भाग कर शादी करना चाहते थे। लेकिन जब पिता को यह बात पता चली वांका राबरी को, तो उसके दिल और दिमाग पर गुस्से ने ऐसा घर बनाया जिसके वजह से वो एक कातिल बन गया। लेकिन जिस वक्त पिता को यह बात पता चली कि बेटी घर से भाग गई है, पिता को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उसने उस गुस्से को शांत किया। गुस्से को शांत करते हुए उसने एक प्लान बनाया कि दोनों को किसी तरीके से बस वापस में घर लेकर आ जाऊं, उसके बाद इन दोनों को मैं सबक सिखाऊंगा। और इसी वजह से पिता ने एक प्लान बनाया। जब बेटी घर छोड़कर भागी नवीन के साथ, तो बेटी से वांका राबरी ने फोन पर बात करी और उसको तसल्ली दी, उसको यकीन दिलाया कि बेटा तू वापस घर आ जा, मैं तेरी शादी करवा दूंगा। एक झूठे वादे किए गए पिता की तरफ से कि अब कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, तुम दोनों साथ रहना, मैं तुम्हारी शादी कराऊंगा, परिवार की मौजूदगी में शादी होगी। झूठे सच्चे वादे किए गए और वो मासूम लड़की 19 साल की नाथीबेन अपने पिता की बातों में आ गई। इसके बाद जो पिता थे वांका, उसके दिल और दिमाग पर प्लान बन चुका था। उसे इस बेइज्जती का बदला लेना था और इसी वजह से नाथीबेन के पिता वांका राबारी ने एक प्लान बनाया। उसने अपने भांजे को इसमें साथ लिया। भांजे को साथ लेने के बाद उसने प्लान के तहत 3 फरवरी को जब दोनों घर से भागे थे और पिता से जब बात हुई थी, उसके बाद पिता ने अपने भांजे के साथ जो प्लान बनाया था, उसी प्लान के तहत जो पिता थे उन्होंने इन दोनों को वापस घर बुलाया था। घर बुलाने के लिए जो झूठे सच्चे वादे किए थे वो तो एक अलग ही थे, लेकिन जो बेटी थी वो पिता की बातों में आ गई और दोनों वापस अपने घर आने के लिए मान गए। उन्हें भरोसा दिलाया गया कि अब कोई विरोध नहीं करेगा और वो सुरक्षित घर लौट आ सकते हैं। इसके बाद दोनों को ये नहीं पता था कि पिता के दिमाग में एक खूनी कहानी बन रही है। पिता जो है एक खूनी साजिश का प्लान बना चुका है कि इन दोनों को रास्ते में ही मौत के घाट उतार कर मैं कुएं के अंदर फेंक दूंगा। हत्या के बाद सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि पिता ने अपने हाथों अपनी बेटी की लाश और उसके प्रेमी की लाश को 100 फीट गहरे गड्ढे में फेंक दिया ताकि किसी को कानो कान खबर ना पता चले। आपको बता दूं, जैसे ही लड़की यानी कि नाथीबेन और नवीन कोठरा और खांगला गांव के बीच एक सुनसान रास्ते पर पहुंचे, अचानक माहौल बदल गया। इसी सुनसान रास्ते पर वांका राबरी, जो कि पिता थे नाथीबेन के, उसने अपने भांजे के साथ मिलकर दोनों का गला घोटा और उसके बाद इसी कुएं में 100 फीट गहरे इस कुएं के अंदर दोनों की लाश को फेंक दिया। इसके बाद दोनों जो पिता था
वो बाकायदा पुलिस स्टेशन जाता है। पुलिस स्टेशन जाने के बाद अपनी बेटी और उसके प्रेमी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है और कहता है कि मेरी बेटी गायब है और उसका बॉयफ्रेंड भी गायब है। पुलिस जो है मामला दर्ज करती है, अपनी तफ्तीश शुरू करती है, दोनों को ढूंढने की कोशिश करती है। टेक्निकल सर्विलांस और अलग अलग तरीके से उनकी खोजबीन शुरू होती है। 40 दिन तक जो पिता था वो ये दिखाता रहा कि उसे बेटी के गायब होने की परवाह है, उसे फिक्र है, उसे टेंशन हो रही है। आए दिन पुलिस से पूछता कि बेटी का कुछ पता चला, नहीं पता चला। लेकिन इस बीच पिता से जब पुलिस सवाल करती बेटी के बारे में और उसके प्रेमी के बारे में, तो वो कोई जवाब सही तरीके से दे नहीं पा रहा था। जब भी उससे कोई सवाल पूछा जाता तो हर बार वो अपने बयान जो है अलग अलग बताता जाता। यहां से पुलिस को थोड़ा सा शक हुआ पिता के ऊपर। अब जब पिता के ऊपर पुलिस को शक हुआ तो उन्होंने इस पूरे मामले में अंदरूनी तौर पर जो जांच अपनी शुरू करी वो इस तरीके से करी कि कहीं पिता को तो हाथ नहीं है इस पूरी गुमशुदगी में, यह मामला कुछ और तो नहीं है। बहरहाल पुलिस ने तफ्तीश अपनी शुरू करी और एक अलग एंगल से मामले की तफ्तीश भी शुरू करी। इस बीच जब पिता से पुलिस ने सख्ती से पूछताछ करी तो पिता टूट जाता है और उसके बाद वो कहानी बताता है कि मैंने ही अपने हाथों अपनी बेटी और उसके प्रेमी को जान से मारा अपने भांजे के साथ मिलकर, और फिर उन दोनों की लाश को इस कुएं में फेंक दिया है। अब पुलिस को जब इस बारे में पता चला तो पुलिस के हाथ पैर भी फूल गए कि एक पिता ने इतनी बेरहमी से अपनी बेटी को मारकर हमें गुमराह करने के लिए कहानी बनाई कि दोनों फरार हो चुके हैं। बहरहाल जब पुलिस ने इससे पूछताछ करी तो उसने बताया कि मेरी बेटी घर से भाग गई थी और मेरी इज्जत की बात थी, लोग मेरे ऊपर बातें बनाते और इज्जत के खातिर ही मैंने उसके प्रेमी और अपनी बेटी को पहले बातों में फंसाया अपनी, और फिर उसके बाद इन दोनों को बातों में फंसाने के बाद इन दोनों को कॉन्फिडेंस में लिया कि तुम वापस आ जाओ, मैं तुम्हारी शादी कराऊंगा, परिवार वाले खुश रहेंगे, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, तुम दोनों हमेशा साथ रहना। इस तरीके के झूठे सच्चे वादे पिता की तरफ से किए गए ताकि बेटी वापस घर आ जाए। और जब बेटी मान गई और घर आने के लिए निकली तो बीच रास्ते में खांगला गांव से पहले एक सुनसान जगह पड़ी जहां पर एक कुआं था। यहां पर बेटी को और उसके प्रेमी को पहले मौत के घाट उतारा गया और फिर उन दोनों की लाशें इस कुएं में फेंक दी गई। लेकिन पुलिस में जाके गुमशुदगी की जो रिपोर्ट दर्ज कराई थी सारा प्लानिंग का हिस्सा था ताकि किसी को कानो कान खबर ना हो कि इस हत्या के पीछे या उन दोनों का मर्डर हो चुका है और उस मर्डर के पीछे पिता का हाथ है। आपको बता दूं, पुलिस को उसकी बातों में जब गड़बड़ लगी तब उन्होंने इस मामले में तफ्तीश अलग एंगल से शुरू करी थी। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि किस तरीके से उन्होंने हत्या करी और हत्या के बाद जब अपना जुर्म उन्होंने कबूल कर लिया, इसके बाद पुलिस ने 13 मार्च को मजिस्ट्रेट और फायर विभाग की मौजूदगी में इस कुएं से दोनों की जो लाश है वो बाहर निकाली गई। फिलहाल पुलिस ने हत्या और सबूत मिटाने के आरोप में पिता और उसके भांजे को गिरफ्तार कर लिया है और इस पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है कि इस केस में कहीं और तीसरा कोई शख्स इन दोनों की मदद कर रहा था या नहीं कर रहा था, परिवार का कोई और शख्स इसमें मिला हुआ है या नहीं मिला हुआ है। लेकिन दोस्तों, इस घटना ने साफ तौर पर दिखा दिया है कि आज भी हमारे समाज में एक सो कॉल्ड इज्जत के खातिर इतनी बड़ी वारदात को लोग अंजाम दे देते हैं और उसके बाद एक कहानी बनाते हैं ताकि कानून के हाथ उन तक ना पहुंचे। लेकिन अपराध करने के बाद अपराधी बच नहीं सकता है। इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कहना है, एक बार आप सुनिए। यहाँ पे नखत्राना के पुलिस थाने में 2 गुमनोद जाहिर हुई थी जिसमें एक युवक और एक युवती गुम हुए थे, ऐसी जाहिरात हुई थी। जिसमें युवती का जो नाम है वो सोनू उर्फे नाथी रबारी और युवक का नाम है नवीन जीवा भाई रबारी। वो दोनों गुम हुए थे तो उनकी गुम नोंद ली गई थी और उसमें उसकी गंभीरता देख के नखत्राना के SHO श्री JD सरवैया ने टीम बनाई थी और सघन तपास इसकी जारी की थी, जिसमें उन्होंने टीम का डेली अपडेट लेते थे। शाम को अपडेट लेते, पूरे दिन तहकीकात करते, शाम को अपडेट लेते और दूसरे दिन के लिए सूचनाएं देते थे। तो उस हिसाब से टेक्निकल सर्वेलेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस का सहारा लेके जब पता चला कि ये दोनों के बीच में पिछले 2 साल से प्रेम संबंध था और लड़की के माता पिता को पता था और इनको ये संबंध मंजूर नहीं था। बाद में इनकी ये जो बिहेवियर है, वर्ताव है, वो उसके ऊपर भी डाउट था। सारी चीज़ें मिलाकर इनको जब युक्ति प्रयुक्ति से पूछा गया तब इन्होंने खुद कबूल किया कि ये लोग 3 तारीख को
फरवरी के 3 तारीख को गुम हो गए थे। और उसी दिन ये जो लड़की है उसके पिताजी वंका भाई उर्फे राजा भाई रबारी और लड़की का भाई मतलब बुआ का लड़का सोमा उर्फे पबा भाई रबारी, ये दोनों उनको खोजने के लिए गए थे। और नखत्राना से थोड़े आगे, इनके गांव से आगे कोटड़ा गांव है, वहाँ पे ये लड़की मिली थी। उसको उन्होंने समझाया और घर पे आने को बोला, लेकिन उसने ना बोला कि मुझे तो वो नवीन के साथ जाना है। इसलिए उन्होंने लड़की की मम्मी को भी बुलाया और लड़की के छोटे भाई को भी बुलाया और चारों ने लोगों ने मिलके इनके साथ हाथापाई हुई। उसमें हाथापाई में ये लड़की के पिता जो है वंका भाई रबारी, उन्होंने लड़की का गला घोंट के उसकी हत्या कर दी। और लड़की का जो बुआ का लड़का है भाई सोमा उर्फे पवा भाई रबारी, उसने लड़के को नवीन का गला घोंट के हत्या कर दी। और उनको वहाँ से फिर बाइक में लेके रास्ते में एक कुआं था, उसके अंदर दोनों की लाश डाल दी। और ये 3 फरवरी को ये जो घटना हुई थी, वो कल पूरा डिटेक्शन इन्होंने किया, इनकी टीम ने। और इन्होंने जो कबूलात की उस हिसाब से वहाँ पे ये ले गए और वहाँ पे जिस कुएं में जो लाशें डाली थी वहाँ से लाशें मिली। एफएसएल, डॉक्टर और एसडीएम साहब, मामलतदार जी और सारी पुलिस की टीम पंचों के साथ ये पूरा कंस्ट्रक्शन करके पूरी इनकी लाश निकाल के सारी कार्रवाई की। और ये दोनों को, ये चारों आरोपियों को अरेस्ट करके आगे की कार्रवाई की गई। तो दोस्तों, इस पूरी चीज़ के ऊपर और इस ऑनर किलिंग के केस के ऊपर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।